गोपाल एक बहुत ही गरीब आदमी था जो अपने मालिक धनराज के यहाँ नौकर का काम किया करता था। गोपाल एक रोज अपने मालिक के घर में साफ सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी सुंदर सी पेंडुलम घड़ी पर जाती है, जिसे देखते ही वो उस घड़ी को बहुत पसंद करने लगता है। जिसके बाद वो उस घड़ी को उतारकर अपने हाथों में लेकर देख रहा था कि तभी उसकी मालकिन शांति और मालिक धनराज वहाँ आते हैं और गोपाल के हाथों में घड़ी देखकर शांति कहती है, क्या बात है गोपाल, तुम सारी सफाई सिर्फ घड़ी की ही करोगे क्या? नहीं मालकिन, वो मैं बस घड़ी देख रहा था। मालकिन ये बहुत सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर ये घड़ी है ना, उतने ही नोट भी लगे हैं इसे लाने के लिए, इसलिए जहाँ से उतारा है वहाँ चुपचाप से लगा दो। शांति, अगर उसने घड़ी हाथ में लेकर देख भी ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम इतने गुस्से में बोल रही हो? अब आप मुझे सिखाएंगे कि नौकरों से कैसे बात करनी चाहिए या उनसे कैसे काम करवाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप घर के मामलों में ना ही बोलो, वही अच्छा है। मैं तुम्हें इंसानों से बात करने का तरीका समझा रहा हूँ, चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन होते सभी इंसान ही हैं। आप इन गरीबों की बराबरी मुझसे कर रहे हैं? मालकिन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मालिक पर गुस्सा ना करें, वो तो हमें अपने घर के लोग जैसा मानते हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना आप कहाँ और हम कहाँ। और रही बात घड़ी की, तो वो मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरी पत्नी माला को भी ऐसे ही डंडे वाली दीवार घड़ी का बहुत शौक है। गोपाल, वो डंडा नहीं है, उसे पेंडुलम कहते हैं, जो टाइम के हिसाब से बजती भी है। देखिए, आप ही घड़ी का नाम नहीं बोलना आता है, लेकिन पसंद वही है। पहले जाकर नाम सीख कर आओ कि उसे कहते क्या है। अगर इस घड़ी का दाम सुन लोगे ना, तो दोबारा इसे देखने की भी हिम्मत नहीं करोगे। फिर शुरू हो गई तुम। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ना जाने इतना पैसों का घमंड लेकर कहाँ जाओगी तुम। अब चलना है जहाँ चल रहे हैं, या यहीं खड़ी होकर गरीबों को उनके गरीब होने का ताना मारना है? चलिए ना, मैंने कब मना किया है। और तुम, जब तक हम लोग लौट कर आए, पूरे घर की अच्छे से सफाई हो जानी चाहिए। कुछ समय बाद शांति और धनराज वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद गोपाल अपने कामों में लग जाता है। कुछ समय बाद वो अपने सारे काम खत्म करके अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी माला को पेंडुलम घड़ी के बारे में बताते हुए कहता है, माला, आज मैंने अपने मालिक के घर में बहुत सुंदर पेंडुलम घड़ी देखी, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी। तुम्हें वैसी घड़ी बहुत पसंद है ना? क्या आप भी घड़ी के सपनों में खो गए? पहले इतनी महंगी घड़ी लगाने के लिए अच्छा घर तो बनवा लो। इस टूटी फूटी दीवार में इतनी अच्छी घड़ी कहाँ अच्छी लगेगी? और हम गरीबों के पास इतना कहाँ है पैसा। आज नहीं है तो क्या कभी नहीं होगी? कभी न कभी तो हमारे पास भी पैसे होंगे, हम भी अपना सपना पूरा कर सकेंगे। बात आपकी सही है, लेकिन हमें सपने भी उतने ही देखने चाहिए जितने पूरे हो सके। कहाँ वो अमीर लोग और कहाँ हम गरीब। वो पेंडुलम घड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं भी अपने घर के लिए वैसी ही घड़ी लाऊंगा। अच्छा ठीक है, ले आइएगा, लेकिन अभी तो हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, सुबह से काम कर रहे हैं। अगले दिन सुबह फिर गोपाल अपने काम पर चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो अपने कामों में लग जाता है। घर की साफ सफाई करते हुए वो अपने मालकिन के कमरे तक पहुंचता है, जहाँ फिर उसकी नजर दीवार पर लगी दूसरी सुंदर सी पेंडुलम घड़ी पर जाती है और वो उसे दीवार से उतारकर अपने हाथों में लेकर देखने लगता है। तभी अचानक से वो घड़ी बजना शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज से शांति भी वहाँ आती है और गोपाल को फिर से हाथों में घड़ी पकड़े देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, गोपाल, ये क्या है? तुम फिर घड़ी के लिए खड़े हो? तुम्हें मेरे घर की घड़ियां देखने के सिवा और कोई काम नहीं है? और इसका अलार्म बंद करो, कितना शोर कर रही है ये। मालकिन, मुझे नहीं पता कैसे बंद होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस देख रहा था और ये अचानक से बज उठी। आजकल तुम्हारी नजर हमारे घर की सभी पेंडुलम घड़ियों पर क्यों रहती है? जहाँ जो काम करने जाते हो उसे छोड़कर घड़ी लेकर ही बैठ जाते हो। शांति इतना कहकर जैसे ही गुस्से में गोपाल के हाथों से घड़ी छीनने की कोशिश करती है, तभी घबराने की वजह से गोपाल के हाथों से वो घड़ी छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाती है, जिस पर शांति का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गोपाल पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति धनराज और ड्राइवर रामू वहाँ आते हैं। तभी धनराज शांति को चुप करवाते हुए कहता है, अब क्या हो गया शांति तुम्हें? और गोपाल पर क्यों चिल्ला रही हो? अब इस बेचारे ने क्या कर दिया? भगवान ही जाने तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम्हारा नाम शांति रखा था।
तुम्हारे इस गोपाल ने मेरी शादी की सालगिरह के गिफ्ट में मिली इतनी महंगी घड़ी तोड़ दी। आप कितनी प्यार से मेरे लिए लेकर आए थे ये, आप इसे अभी इसी वक्त काम से निकाल दीजिए बस। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानकर नहीं तोड़ा, वो घड़ी मेरे हाथ से गिर गई थी। जाने दो शांति, मैं तुम्हारे लिए फिर से ला दूंगा पेंडुलम वाली घड़ी, और इस बार पहले से भी ज्यादा महंगी लाऊंगा। वैसे भी ये पुरानी हो गई थी, 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, उसी में ले आऊंगा। तुम अभी मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। शांति को इतने गुस्से में देखकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। तभी एक रोज गोपाल पौधों में पानी डाल रहा था। तभी धनराज उसके पास आता है और उसे अपने साथ एक बहुत बड़ी घड़ी की शॉप पर लेकर जाता है और अपनी पत्नी के लिए घड़ी लेने के साथ साथ उसके लिए भी एक सुंदर सी पेंडुलम घड़ी लेता है और उसे देते हुए कहता है, ये घड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। अब तुम जब चाहो इसे हाथों में लेकर देख सकते हो, तुम पर कोई नहीं चिल्लाएगा। लेकिन मालिक ये घड़ी बहुत महंगी है, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतनी महंगी पेंडुलम घड़ी खरीद सकूं। आपको मेरा जन्मदिन याद है, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुम कभी किसी का एहसान नहीं लोगे, इसीलिए तुम इसके पैसे हर महीने अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहना, ठीक है? अब कुछ समय बाद धनराज और गोपाल वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद गोपाल वो पेंडुलम घड़ी लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी माला को घड़ी दिखाते हुए सब बात बताता है। उसे सुनकर माला भी बहुत खुश थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय धनराज का ड्राइवर रामू उसे गाड़ी की चाबी वापस करने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां वो धनराज को किसी से फोन पर बातें करता सुनता है। देखिए लाला जी, मैंने उस दिन आपसे जो पेंडुलम घड़ी खरीदी है उसकी कीमत 50,000 रुपए है, लेकिन मेरे अकाउंट से ज्यादा पैसे काटे गए हैं। मुझे एक बार उस घड़ी की पूरी डिटेल्स बताइए जल्दी। अपने मालिक धनराज की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा उसका ड्राइवर रामू सुन रहा था। घड़ी के दाम सुनते ही उसके मन में लालच उत्पन्न होता है और वो अपने मन में कहता है, जितनी हमारी तनख्वाह नहीं है उससे 2 गुना ज्यादा महंगी तो है ये घड़ी। क्यों ना मैं इस घड़ी को ही चुरा कर भाग जाऊं। ऐसे भी अगर घर से कोई भी घड़ी गायब हुई, नाम तो गोपाल पर ही आएगा, क्योंकि घर की सभी पेंडुलम घड़ी पर उसी की नजर होती है। माल मैं लूंगा, फंसेगा वो। रामू इतना सोचकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और देर रात अपने मालिक के घर में घुसकर सबसे महंगी पेंडुलम घड़ी को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फिर शांति अपने कमरे में पेंडुलम घड़ी गायब देखकर पूरा घर सर पर उठा लेती है। बहुत ढूंढवाती है, लेकिन घड़ी नहीं मिलती और उसका पूरा शक गोपाल पर था। तभी एक रोज शांति गोपाल के घर किसी पूजा में जाती है, जहाँ शांति की नजर उसके कमरे में लगी पेंडुलम घड़ी पर जाती है, जिसे देखते ही वो आग बबूला हो जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करके उसे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाती है और खुद वो घड़ी लेकर घर वापस आती है। तभी धनराज गुस्से में वहाँ उसके पास आकर उसे कहता है, कभी तो सोच समझ कर काम किया करो यार, तुमने गोपाल को जेल क्यों भिजवाया? क्योंकि उसके घर में वही पेंडुलम घड़ी देखी जो अभी कुछ दिन पहले हमारे घर से चोरी हुई है, वरना उस गरीब भिखारी के पास इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आएगी। शांति की बात सुनकर धनराज उसे सब बात बताता है, जिसे सुनने के बाद शांति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुलिस स्टेशन जाकर गोपाल को जेल से रिहा करवाती है। साथ ही उस गरीब को उसकी पेंडुलम घड़ी भी वापस करती है, जिसे पाकर गोपाल खुशी खुशी घर लौटता है।